अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जूनी और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसे गांव में जहां वक्त जैसे रहने वाला, तो कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की शाम बहुत खास है। पूरे गांव की नजरें आसमान पर हैं। उम्मी ने सहन चमका दिया है जैसे चांद का इस्तकबाल हो रहा हो। फजा में मोतिये की खुशबू है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। दादाजी कह रहे हैं कि इनके वक्तों में तो चांद देखना एक मेला होता था। चलो छत पर चलते हैं, वहां से मुतला साफ नजर आता है। खाला, अभी तक कुछ नजर आया? सब अपनी अपनी छतों पर जमा हो रहे हैं। वो देखो, नहीं वो तो सितारा है। सबकी आंखें एक ही लकीर ढूंढ रही हैं। रेडियो पर भी खबरों का इंतजार है। पूरे पाकिस्तान की नजरें आज उधर ही हैं। गली में बच्चे शोर मचा रहे हैं। उनकी खुशी बता रही है कि आज कुछ बहुत खास होने वाला है। गली में बच्चे शोर मचा रहे हैं। उनकी खुशी बता रही है कि आज कुछ बहुत खास होने वाला है। मस्जिद के मीनार भी खामोश खड़े चांद के मुंतजिर हैं। फजा में एक अजीब सी बरकत महसूस हो रही है। मेरा छोटा भाई तो कब से नजरें जमाए बैठा है, कह रहा है कि सबसे पहले चांद में देखूंगा। वो देखो, वरा बादलों की ऊट से चांदी की लकीर चमक उठी है। चांद नजर आ गया। पूरे गांव में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई है। सबको अब जल्दी से नीचे चलते हैं। अम्मी ने सहरी के लिए दूध चूल्हे पर रख दिया होगा। ये वो रौनक है जो सिर्फ रमजान की पहली रात को नसीब होती है। खुशियों का ये सफर अब शुरू हुआ है। चांद की खुशखबरी मिलते ही घर का नक्शा बदल गया है। हर तरफ एक प्यारी सी हलचल शुरू हो गई है। अम्मी ने चूल्हा दहका दिया है। लकड़ियों के जलने की ये महक बता रही है कि पहली सहरी की तैयारी शुरू है। चांद नजर आते ही सब वुजू के लिए दौड़ पड़े हैं। अब इशा और पहली तरावी की बारी है। घर के मर्द मस्जिद जाने की उम्मी ने सहन में जाए नमाज बिछा ली है। घर की औरतें यही नीम के पेड़ तले अल्लाह के हुजूर सर झुकाएंगी। उम्मी ने सहन में जाए नमाज बिछा ली है। घर की औरतें यही नीम के पेड़ तले अल्लाह के हुजूर सर झुकाएंगी। अगर बत्तियों की खुशबू फजा को महका रही है, जैसे आसमान से बरकतें उतरकर हमारे सहन में समा गई हूँ। देखो, हर घर से लोग मस्जिद की तरफ खच्चे चले जा रहे हैं। पहले दिन की तरावी का जोश ही अलग होता है। मस्जिद से तकबीर की आवाज आ गई है। अब खामोशी होगी और सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनाई देगा। नमाज खत्म हुई और बाबा वापस आ गए। अब चेहरों पर वो इत्मीनान है जो सिर्फ सच्ची बंदगी से मिलता है। इबादत के बाद अब बारी है खिदमत की। सहरी की तैयारियों का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। रात का पिछला पहर है और सहरी की पहली पुकार होने वाली है। देखो, हमारे कच्चे बावर्ची खाने में आग कैसे अंगड़ाइयां ले रही है। सहरी के पराठों के लिए आटा तैयार हो रहा है और इसकी महक अभी से भूख बढ़ा रही है। ढोल वाले की आवाज गलियों में गूंज रही है। रोजा रखो, सहरी का वक्त है। क्या समा है मेरे गांव का। दादी अम्मा ने ठंडी लस्सी का मटका निकाल लिया है। सहरी की बरकतें अब दस्तरखान पर सजने लगी हैं। देखो उसे सब्र नहीं हो रहा। सहरी का पहला नवाला लेने की जल्दी सबको होती है। वक्त खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी पानी पी लो। सहरी के आखिरी लम्हात में एक अजीब सी जल्दी और बरकत होती है। ऐलान हो गया, अब रुक जाओ। पहला रोजा मुबारक हो, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब सब मर्द मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। फजर की अजान का वक्त बस करीब ही है। आज का दिन बहुत खूबसूरत होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।